तरीके से लेंटर डाल दिया गया है, लेकिन जो कब्र है उसे कच्चा बनाया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा जो दरवाजे हैं, गांव के लोगों का, परिवार के लोगों का कहना यह है कि इस शहीदी स्मारक को बनाने में सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, इसमें धांधली की गई है, क्योंकि जो इसका दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से हिल रहा है। अब ये गांव का एक सरपंच है और एक जिला पार्षद है, और गवर्नमेंट ने तो पूरा पैसा दिया था, लेकिन इन्होंने बीच में उसका सारा गबन करके मुश्किल से 1,50,000 रुपये लगाए और सरकार से पूरा पैसा हड़प लिया। दुख इसलिए होता है क्योंकि जिस शख्स ने अपने देश की रक्षा करते करते प्राणों की आहुति दे दी हो और उसके बाद में शहीदी स्मारक बनाई जाए तो उसमें भी खाना पूर्ति अपने ही लोग कर जाएं, तो ये वास्तव में दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए मैं प्रशासन से 1-2 बार ही मिला हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता इसके लिए। अब यहाँ के जो सरपंच है अपना, जिन्होंने ये टेंडर छुड़वाया है, उन्होंने सारा पैसा गबन कर दिया। हिंदुस्तान का मशहूर मलखान दवाखाना, जहां होता है हर गंभीर व लाइलाज बीमारियों का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। अब अगर आप भी हैं कैंसर, HIV, थायराइड, मर्दाना ताकत, जोड़ों का दर्द व महिलाओं की बीमारियों से परेशान, तो जनाब ना हो परेशान, क्योंकि मलखान दवाखाना करेगा इन सारी बीमारियों का समाधान। दोस्तों, मेवात इलाके के लोगों की वतन परस्ती और देशभक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जब जब पूरे देश को ज़रूरत पड़ी कि अपने देश के लिए जान न्यौछावर करनी है, तब तब मेवात के ऐसे बहुत सारे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसे ही एक शख्सियत थी नायब सूबेदार नसरुद्दीन साहब, जो कि हिंगनपुर गांव से ताल्लुक़ रखते थे। 13 अक्टूबर 2000 में उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते करते अपने सीने पर गोली खाई और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। वहीं उन्होंने पूरे मेवात इलाके का नाम रोशन कर दिखाया। वहीं परिवार के लोग की लगातार मांग रही है कि नायब सूबेदार नसरुद्दीन साहब के नाम से स्कूल का नाम रखा जाना चाहिए, गांव का नाम रखा जाना चाहिए, उनके सम्मान में एक शहीदी स्मारक बनाई जानी चाहिए। पेट्रोल पंप की मांग उनके परिवार के लोग करते आए हैं, लेकिन शहीदी स्मारक यहाँ पर बनवाई गई है, जिसकी आज ओपनिंग होनी है, जिसका उद्घाटन किया होना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गांव के लोग के बीच में जहां उत्साह है, तो वहीं पर जो शहीदी स्मारक है ये करीब 8 लाख रुपए की लागत से बनाकर तैयार की गई है। पिछले कई दिनों से लगातार इस शहीदी स्मारक को बनाने की तैयारियां की जा रही थी। पूरी तरीके से लेंटर डाल दिया गया है, लेकिन जो कब्र है उसे कच्चा बनाया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा जो दरवाजे हैं, गांव के लोगों का, परिवार के लोगों का कहना यह है कि इस शहीदी स्मारक को बनाने में सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, इसमें धांधली की गई है, क्योंकि जो इसका दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से हिल रहा है। लोगों का कहना यह है कि इसको नीचे से पिलर लाना चाहिए था, जिससे इसकी मजबूती बन जाए। यानी कि ऊपर के ऊपर ये दरवाज़ा रख दिया गया है। ये दरवाज़ा 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन बाद में टूट जाएगा, ये परिवार के लोगों का कहना है। 8 लाख रुपए इसमें लगा तो दिए गए, लेकिन किस तरीके से लगाए गए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कब्र है ये टूटी फूटी अभी थी, अभी एक साथी ने इसको पूरी तरीके से मुकम्मल कराया है। जिला प्रमुख जान मोहम्मद साहब इसका उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। इसके अलावा जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में 4 दीवारी की गई है। हालांकि किस तरीके का शहीदी स्मारक बनाया गया है ये अपने आप में बड़ी बात है। दुख इसलिए होता है क्योंकि जिस शख्स ने अपने देश की रक्षा करते करते प्राणों की आहुति दे दी हो और उसके बाद में शहीदी स्मारक बनाई जाए तो उसमें भी खाना पूर्ति अपने ही लोग कर जाएं, तो ये वास्तव में दुर्भाग्य की बात है। खैर, ऐसे में गांव के लोग, परिवार के लोग की मांग ये है कि शहीदी स्मारक के नाम पर खाना पूर्ति ना की जाए, जो बजट आया है उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मेरा नाम इरशाद अली है। देखो जी, आज के देश में, आज के हाल में जो देश में चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जंग छिड़ा हुआ है, उसी से 1999 में कारगिल युद्ध में मेरे पिताजी शहीद हुए थे। उस टाइम सरकार ने बहुत हेल्प की थी। अभी जो एक पापा की स्मारक के लिए मैंने 8,60,000 रुपए का सरकार ने कब्र टेंडर दिया था, और वो कब्र को पूरा मरम्मत कराने के लिए, और आज उस 8-9 लाख रुपए को ये खा गए, और उसमें मुश्किल से 1-2 लाख रुपए लगाए हैं।
कब्र की ऐसी मरम्मत की है कि उसको खंबे को ऐसे हिलाते हैं तो सारा हिल जाता है। उसमें अब ये गांव का एक सरपंच है और एक जिला पार्षद है, और गवर्नमेंट ने तो पूरा पैसा दिया था, लेकिन इन्होंने बीच में उसको सारा गबन करके मुश्किल से 1,50,000 रुपये लगाए और सरकार से पूरा पैसा हड़प लिया। शहीद के नाम पे सरकार तो शहीदों का बहुत मान सम्मान कर रही है, लेकिन जो ये बीच के लोग जो बैठे हुए हैं सरकार से पूरा पैसा लाते हैं, नीचे तक लगाते नहीं है। सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है शहीदों के लिए, दिल से सलूट है सरकार के लिए। तो इसके लिए मैं प्रशासन से 1-2 बार ही मिला हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता इसके लिए। अब यहाँ के जो सरपंच है अपना जिन्होंने ये टेंट छुड़वाया है, उन्होंने सारा पैसा गबन कर दिया। अब इसमें पत्रकार महोदय जी, कब्र तो कच्ची ही है, लेकिन उसके जो 4 थंबे खड़े किए हैं वो ऐसे हिलाते हैं तो सारा हिल जाता है ऊपर से। और एक जो कभी भी गिर सकता है, वो मान लो 1-2 साल वो चल भी जाएगा, वो तो ना के बराबर है। दूसरा जो कब्र की रेलिंग जो बनाई हुई है वो सारे ऐसे हिल रही है, और वो तो 1-2 साल में खत्म हो जाएगी। नहीं जनाब, वो तो 8 लाख रुपए गवर्नमेंट ने शहीदों की स्मारक बनाने के लिए दिए थे, अलग से वो तो अलग से हैं। कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए तो प्रमुख साहब ने दिए हैं या गवर्नमेंट ने कैसे भी दिए हैं उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि 8-9 लाख रुपए गवर्नमेंट ने शहीदों की स्मारक बनाने के लिए दिए हैं कि अच्छा से सरकार तक मैसेज अच्छा जाए कि अच्छी स्मारक बना दी जाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। मैं चाहता हूं सरकार से कि जितना पैसा गवर्नमेंट ने शहीदों की स्मारक के लिए दिया है, मैं कि उनका पूरा पैसा शहीद की स्मारक पे लगाया जाए, ताकि सरकार का भी नाम आ सके और शहीद को, हमारे दिल को तसल्ली मिल सके इस चीज के लिए। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी जी हैं, और पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, जिन्होंने जिला परिषद जो बॉडी है इसके लिए अलग से फंड दिया, और जो इतने ग्रांट दे रहे हैं कि जिससे जिले में हर गांव में काम चल रहा है। और आज यहाँ जो हमारे तौफीक भाई है, जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चल रहे हैं, ये हमारी पार्टी के सिंबल पर जीतकर पार्षद बने हैं। इन्होंने करीब अपने गांव में 70-80 लाख रुपए काम जिला परिषद से कराए, चाहे उसमें कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो, नवाज पाटे की चबूतरा हो, शहीद स्मारक बनाया है इन्होंने, नाले बनाए पानी निकालने के लिए, रास्ते वगैरह के लिए, लगभग इतने काम करा चुके हैं। और यहाँ आने के बाद जब हम यहाँ आए, गांव वालों ने बड़े जोर से हमारे फूलमाला डालकर पगड़ी बांधकर जो स्वागत किया, उसका भी मैं सरपंच साहब और तौफीक जो हमारे पार्षद साहब हैं उनसे बिल्कुल गहरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारे जो जिला परिषद का जो कोटा है उससे हमने इनको ग्रांट दी है, और करीब 8 लाख रुपए से शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीद जो नसरुद्दीन भाई थे तो कारगिल में शहीद हुए, और ये अगर किसी ने कहा है ये गलत कहा है। हमारे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है, और अगर ऐसे हमारे पास कहीं कोई शिकायत आती है तो हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। अक्सर ऐसा होता है गांव में पार्टीबाजी होती है, और कुछ लोग विकास के जो काम हो रहे हैं उनको ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा, जो हमारे विरोधी हैं। और आपने अभी जो क्वेश्चन किया है, अगर इसमें कहीं सच्चाई है तो हम इसकी जांच कराते हैं। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें एक विकास पुरुष माननीय चेयरमैन साहब दिए श्री जान मोहम्मद जी, जिन्होंने चाहे वार्ड 25 हैं, जो भी हमारे पार्षद हैं, सभी को अपना भाई माना है और सभी को प्रमुख बना रखा है। कोई भी काम हो पार्षद बेझिझक होकर देते हैं और माननीय प्रमुख साहब उसको करते हैं। मैंने अपने वार्ड में काफ़ी विकास कार्य कराए, जिसमें मैंने अपने गांव का शुरुआत से ही उद्घाटन चालू किया है। मैंने लगभग 70 लाख रुपए गांव में लगाए हैं, चाहे बाउंड्री वाल हो, चाहे शहीद स्मारक का। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले की सरकार थी जब चौधरी इलियास जी मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ पे 35,000 रुपये बोले थे, आज तक नहीं दिए। हमने इस चीज को जिस दिन जीते थे, हमने सबसे पहले ये कहा था कि हम शहीद नसरुद्दीन के स्मारक बनाएंगे, माननीय प्रमुख साहब से कह के नहीं। हमने उसमें 8 लाख रुपए की लागत से उस स्मारक को बनाया, और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल की,
हमने दादा जाकर के घर से लेकर जोहड़ के तालाब तक एक नाले का निर्माण किया। आंसू दिन के घर से सुलेमान के घर तक एक नाले का निर्माण किया। हमने अनेकों विकास कार्य कराए और प्रगति पे है विकास कार्य और कराएंगे इंशाअल्लाह। अपने वार्ड नंबर 25 को एक सोने की चिड़िया की तरह बनाएंगे और माननीय प्रमुख साहब का फिर मैं और जिला परिषद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं।